बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर ही है। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी टेबल्स की क्रिएशन के ऊपर, यानी कि टेबल्स को क्रिएट करके देखा हमने। उसके अलावा हमने उसे टेबल को आल्टर करके देखा, उसके कॉलम्स को ऐड करके देखा, आल्टर करके देखा, और एट द एंड हमने कॉलम्स को ड्रॉप किया और फाइनली जो है वो हमने टेबल को जो है वो ड्रॉप करके देखा। तो आज के लेक्चर में भी हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली पाबंदियों को कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश वर्ड जो कॉन्स्ट्रेंट है इसका अगर हम उर्दू में जो है वो तर्जमा करें तो वो असल में इसमें हर जो टेबल है उसमें कुछ पाबंदियाँ लगाती हैं। ये पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों लगाए जाती हैं, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हम कॉलम्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से उन्हें जो है वो हम एडजस्ट करना चाहते हैं कॉलम्स को। उनकी सेटिंग इस तरह से हम एडजस्ट करना चाहते हैं कि भाई उसमें गलती से भी जो है ना चाहते हुए भी हमसे जो है वो गलती ना हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी कॉलम के ऊपर इस तरह का कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे कि भाई वो खाली ना रहे, जिस तरह से नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम वो जो फील्ड है, वो जो कॉलम है वो कंपलसरी है, हमने टेबल में ज़रूर उसके अंदर डाटा देना है। अगर उसके अंदर डाटा को नहीं देंगे, डाटा नहीं एंटर करेंगे तो वो जो है टेबल की जो कंपाइलेशन है उसके वक्त वो हमें एरर दे देगा और कहेगा कि भाई इसके अंदर आप जो है वो डाटा ज़रूर एंटर करें। इसी तरह से हम प्राइमरी की जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट जब हम लगाते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले पढ़ा, थ्योरेटिकली भी पढ़ा है और फिर हमने उसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि प्राइमरी की जो है वो दो कॉन्स्टेंट्स मिला के वो लगा देता है हमारे किसी भी कॉलम के ऊपर। एक तो वो यूनिक रखता है उसे, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि डाटा की रिडंडेंसी नहीं हो सकती। इसके अलावा सेकंड नॉट नल का वो कॉन्स्टेंट लगा देता है कभी हम उसे एम्प्टी भी नहीं रख सकते। तो अगर किसी कॉलम पे हम प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो नल हो सकता है, यानी कि उसमें ज़रूर हमें डाटा की एंट्री करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। यही वजह है कि प्राइमरी की को कहा जाता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को। तो यूनिक का जो है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है, प्राइमरी की का सेपरेट एक कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि अगर प्राइमरी की कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो फिर दो कॉन्स्टेंट तो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, यानी कि नॉट नल वाला और यूनिक वाला। लेकिन हम इन्हें सेपरेट भी लगा सकते हैं, यूनिक को सेपरेट लगा सकते हैं और नॉट नल को सेपरेट लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई कॉलम ऐसा भी हो सकता है जिसे हम प्राइमरी की ना बनाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो ज़रूर डाटा को एंटर किया जाए, यानी कि नॉट नल वाला कॉन्स्टेंट, और दूसरा ये कि उसके अंदर रिडंडेंसी भी ना हो, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो। तो इसे भी हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डाटाबेस को ओपन करते हैं। हमारे पास कॉलेज की डाटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। पिछले जो लेक्चर में भी हमने नए टेबल बना के देखे थे, जिस तरह से हमने एम्प का टेबल बनाया था। आज के लेक्चर में भी हम बना के देखते हैं। सबसे पहले क्यूरी एनालाइजर में जाना है, क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं, क्यूरी डिज़ाइन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल व्यू में चले जाएंगे। पहले हमें इसे बंद करना पड़ेगा, क्लोज करते हैं इसे। इसके बाद हम एसक्यूएल व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एसक्यूएल का व्यू आ गया। यहाँ पे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट करने की क्या क्यूरी होती है, इसके लिए हम सबसे पहले एक कीवर्ड होता है क्रिएट का, ये क्रिएट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट के बाद टेबल का कीवर्ड है, टेबल के बाद टेबल नेम देना है हमने। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई का टेबल का नाम हम रख लेते हैं। अब क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, ये हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया। अब जो हमने देखा था कि इसके अंदर जितनी भी हमने वो देनी है कॉलम्स लिखने हैं, वो हम तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। ये देखें, पैरेंथेसिस में हम कॉलम्स लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम मैं फॉर एग्जांपल आईडी का बना लेता हूँ। आईडी का मैं डाटा टाइप क्या रख देता हूँ, इंट। अब इंट के बाद आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर इंट डाटा टाइप आप रखते हैं तो ये जब हम डिज़ाइन व्यू में जाके बनाते हैं तो वो ये न्यूमेरिक शो हो रहा होता है वहाँ पे डाटा टाइप। तो यहाँ पे हम जब लिखते हैं इस वक्त हम इंट की जो है वो डाटा टाइप लिखेंगे। इसके बाद हमारे सेकंड फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि ई नेम का जो है, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ नेम, फर्स्ट नेम लिख लेते हैं। ये हम वारचार रख लेते हैं। ये देखें मैंने वारचार रख दिया है। वारचार की मैंने लेंथ क्या दे दी है, 100। इसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ। फिर मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, एल नेम कर लेते हैं, और इसकी भी डाटा टाइप मैं क्या रख लेता हूँ, वारचार। अब वारचार की जो लेंथ है वो मैं फिर 100 दे देता हूँ। इसके बाद कॉमा, फिर मैं एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं एड्रेस का कॉलम दे देता हूँ। एड्रेस की भी वारचार होनी चाहिए। एन वारचार भी हो सकता है, वारचार भी हो सकता है, या अकेला चार भी हो सकता है। चार जो है स्टूडेंट्स से इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसमें सिर्फ करेक्टर्स अगर हमने एंटर करने तो हम सिर्फ चार रख लेते हैं।
जो varchar होता है, यानी कि इसमें वेरिएबल और करैक्टर दोनों मिला के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और थर्ड वन हमारे पास जो n varchar होता है उसमें न्यूमेरिक भी, वेरिएबल भी और करैक्टर, ये तमाम के तमाम जो है चीज़ों को हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये 4 हो गया या varchar हो गया या n varchar हो गया, ये इसीलिए डिफरेंशिएट है कि भाई अगर हम जिस किस्म का हमने उसके अंदर डाटा रख रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस किस्म की डाटा टाइप जो है उसकी रख लेंगे। तो यहाँ पे वारचार ही मैं यहाँ पे भी रख रहा हूँ, इसकी भी मैं 100 दे देता हूँ डाटा टाइप। इसके बाद मैं CNIC का एक जो है यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ और इसकी मैं डाटा टाइप दोबारा फिर मैं क्या दे देता हूँ, इंट दे देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सा एक टेबल बन गया। ना तो हमने यहाँ पे किसी को प्राइमरी की रखा है, ना ही हमने किसी को नॉट नल या यूनिक या कोई और यहाँ पे हमने जो है वो डिफाइन किया है। तो हम इसे सिंपली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि भाई ये हमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एम्प्लॉई का टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया। यानी कि हमने यहाँ पे इसे खुद नहीं बनाया, हमने ग्राफिकल व्यू में जाके इसे नहीं बनाया, बल्कि सिंपली हमने एसक्यूएल व्यू में बनाया। तो ये एसक्यूएल व्यू में बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, जब हम अपनी डेटाबेस को एप्लीकेशन के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तमाम की तमाम क्यूरी अगर लिख के ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करवा दें, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने जो हमारी जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है उसके अंदर से ही डेटाबेस में तब्दीलियां जो है वो कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। वैसे तो ये तब्दीलियां जो हैं ये फ्रीक्वेंटली नहीं की जाती, डाटा मैनिपुलेशन तो फ्रीक्वेंटली की जाती है, यानी कि नया डाटा एंटर किया जाता है, उसे ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ये तमाम के तमाम फंक्शनलिटी हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम डेफिनेटली जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी टेबल में चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आल्टर टेबल की कमांड जो है वो इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं क्रिएट टेबल के टाइम पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो हम तब्दीलियाँ कर सकते हैं, या फिर हम कॉन्स्टेंट लगा दें। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प में अब मैंने इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय की बजाय क्या कर दिया, एम्प कर दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जो है वो नॉट नल की जो है यहाँ पे लगा के देखते हैं कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली कॉमा को डिलीट करता हूँ। आईडी वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये वाला कॉलम है, यहाँ पे मैग्नीफायर को ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर यहाँ पे जो है वो नज़र आए। तो ये मेरे पास मैग्नीफायर ऑन हो गया है और यहाँ पे ये देखें क्यूरी आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आईडी का कॉलम है, इसकी डाटा टाइप मैंने इंट रखी हुई है और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नॉट नल। सिंपली क्या लिख दूंगा, नॉट नल। तो ये आप स्मॉल जो है वो करैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, जो है वो आपके पास लार्ज केस है उसमें भी लिख सकते हैं, यानी कि छोटी ABC बड़ी ABC दोनों में आप जिस तरह से भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, इंट वाली प्रॉपर्टी जो है, जो आईडी वाला जो कॉलम है, इसकी नॉट नल वाली प्रॉपर्टी को यस कर देगा, यानी कि ये इसे खाली नहीं रखा जा सकेगा। मैं यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करता हूँ सिंपली, तो ये देखें यहाँ पे एम्प का एक नया टेबल क्रिएट हो गया। और इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ इसके डिज़ाइन व्यू में जाके देखूँ स्टूडेंट्स, तो ये देखें आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आईडी वाला है, इसका नंबर यहाँ पे ये देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इंट वाला होता है यहाँ पे नंबर शो करता है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होगी इसकी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड असल में नॉट नल ही है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि भाई ये ज़रूरी है इसके अंदर वैल्यू देना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये यस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे नॉट नल वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे ना लिखता तो डेफिनेटली यहाँ पे नो लिखा हुआ होना था, जिस तरह से इंडेक्स्ड में नो लिखा हुआ है इसी तरह से यहाँ पे भी नो लिखा हुआ आना था। लेकिन मैंने क्योंकि उसे नॉट नल किया इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, यस किया लिखा हुआ आ गया। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं जो नेक्स्ट आपको कांस्टेंट के मतलब बताने जा रहा हूँ वो यूनिक का जो है वो कांस्टेंट है। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, यूनिक जो है वो रिपीट नहीं होने देता किसी भी रिकॉर्ड को, यानी कि वो रिडंडेंसी को जो है वो एलिमिनेट करता है। अगर हम इसका कांस्टेंट यूनिक रख देंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने जो हमारा ये कॉलम होगा इसमें रिपीट वैल्यू नहीं आ सकेगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकेगी। तो इसे भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इस तरह से बनाना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, नल नॉट नल की प्रॉपर्टी आपने लगा दिया, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिक, UNIQUE ये इसके स्पेलिंग है। और सिंपली नॉट नल के बाद आपने यूनिक लिख दिया। अब जाहिर सी बात है एम्प का टेबल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब दोबारा इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प 1 कर देते हैं यहाँ पे, अगर आपने क्रिएट के टाइम पे ये करना है, वरना हम आल्टर के साथ भी अभी इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये इसे एग्जीक्यूट करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें मेरे पास एक एम्प 1 का जो है टेबल वो भी क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसमें जाऊँगा यहाँ पे आके देखें डिज़ाइन व्यू में अगर इसके जाऊँ तो आईडी का जो है रिक्वायर्ड जो है वो भी यस होगा और इसके साथ साथ नो डुप्लीकेट्स वाला भी जो है वो यस होगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ में।
तो फील्ड साइज़, इसके अलावा फॉर्मेट, डेसिमल प्लेसेस, इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंडेक्स जो है ये क्या हो चुका है, यस हो चुका है, यानी कि नो डुप्लीकेट्स यहाँ पे आ चुका है। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे नो था, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती थी, लेकिन अब जो है वो नो डुप्लीकेट्स वाला जो है ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने यस कर दिया। अब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकेंगी। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम किसी भी टेबल को आल्टर कर सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आल्टर का जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आल्टर। इसके बाद आल्टर के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आल्टर का एक दफ़ा दोबारा हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और आल्टर कॉलम यहाँ लिखेंगे, आल्टर कॉलम आईडी, और यहाँ पे हम नॉट नल। अब ये दोनों हमने कॉन्स्टेंट जो है अप्लाई कर दी। हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, हम प्राइमरी की कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाटा टाइप क्या है, इंट, और इसके अलावा हम क्या लिख देंगे, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और सिंपली हम किसे करेंगे, ये हम एम्प वाले को कर लेते हैं, एम्प 1 वाले को रहने देते हैं। तो यहाँ पे आल्टर टेबल एम्प मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है आल्टर कॉलम आईडी इंट प्राइमरी की। तो यहाँ पे इसे मैं प्राइमरी की बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखें, अगर हम पहले इसे देख लें यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में आने के बाद, तो यहाँ पे ये देखें अभी तक ये प्राइमरी की नहीं बना हुआ, ये इसका नंबर डाटा टाइप है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ पे आके हम क्यूरी जो है उसे रन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब मैं इसे आके यहाँ पे मैं रन करूँगा, ये रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, कहता है सिंटैक्स एरर इन आल्टर टेबल स्टेटमेंट। मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ क्या एरर है। ये देखें यहाँ पे इसने इसे हाईलाइट किया हुआ पैरेंथेसिस को। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब आपने आल्टर करना है तो आपने ये पैरेंथेसिस को इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे पैरेंथेसिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, इसे हम दोनों को पैरेंथेसिस को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और एरर आएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे ही इसे रन के बटन पे क्लिक करेंगे, वो क्या एरर होगा, वो ये एरर होगा कि भाई ये वाला हमने आल्टर किया है, ये वाला कॉलम, लेकिन ये वाले नीचे वाले कॉलम हमने आल्टर नहीं किए। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, और सिर्फ जिसे हमने आल्टर किया सिर्फ उसी को जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये कॉमा भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसके बाद कोई भी और कॉलम जो है वो नहीं दिया हुआ। तो ये बेहतर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो एरर आ रहे हैं ये आपको भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको ये एरर आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे बातें जो है वो ये इस तरह से क्लियर हो रही हैं। तो हम रन के बटन पर जब क्लिक करेंगे, ये देखें मैं रन के बटन पर मैंने क्लिक किया, अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं अब एम्प में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, तो ये देखें आईडी वाला कॉलम जहाँ पे पहले प्राइमरी की नहीं थी, वो अब उसके सामने क्या आ चुका है, प्राइमरी की आ चुकी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम आल्टर भी कर सकते हैं, या आप अगर नया टेबल एक क्रिएट करते हैं तो हम उस नए टेबल को जो है उस वक्त भी हम ये वाले कॉन्स्टेंट वहाँ पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने ये वाले कॉन्स्टेंट जो है ये आल्टर करके ही लगाने हैं। ये हम जब हम बना रहे होते हैं टेबल को, तब भी हम ये वाले कॉन्स्टेंट वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको जो कॉन्स्टेंट बताने के लिए जा रहा हूँ वो है ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्स्टेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है कि आपके पास कोई भी कॉलम जब आप टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी टेबल के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो ऑप्शन लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक डाटा टाइप ही होती है ऑटो इंक्रीमेंट। अगर आप इसे डिज़ाइन व्यू में जाके क्रिएट करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो एक डाटा टाइप की हैसियत रखती है। वहाँ पे आप उसे अगर ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो इंट यानी कि न्यूमेरिक डाटा टाइप है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी ये होगी कि ये खुद ब खुद अपने आप को इंक्रीमेंट करेगी। जब फॉर एग्जांपल जब आप उसकी वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से अपने आप को स्टार्ट कर देगी, और हर दफ़ा आपको वो खुद जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ब खुद जो है वो रिकॉर्ड, जब आप नया रिकॉर्ड एंटर करने लगेंगे तो उस वाले कॉलम में खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपको वो वैल्यू जो है वो खुद से ऐड नहीं करनी पड़ेगी, जबकि जो डाटाबेस है वो खुद ब खुद वहाँ से वैल्यू उठा लिया करेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए क्यूरी जो है वो पहले से लिखी हुई है, जिसमें ये देखें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल पर्सन, ये पर्सन का हमने टेबल क्रिएट किया। यहाँ पे हमने कॉलम्स बनाए, एक पर्सन आईडी बनाई है, इसका ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। ये देखें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑटो इंक्रीमेंट का कीवर्ड है यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मैंने इसे प्राइमरी की भी बना दिया जिस तरह से हम पहले बना चुके हैं। इसके अलावा लास्ट नेम है, इसका वारचार जो है वो मैंने वैल्यू रखी हुई है इसकी, और नॉट नल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट नेम है, इसके अलावा एज जो है उसका इंट लगा दिया। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, रन के बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये ऑटो इसका एक टेबल बना देगा। जिस तरह से ये देखें अब पर्सन का यहाँ पे टेबल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसमें जाके देखेंगे, राइट क्लिक करें और इसका डिज़ाइन व्यू में जाके देखें, तो यहाँ पे ये देखें पर्सन आईडी जो है वो प्राइमरी की भी बनाया हुआ है और ये ऑटो नंबर भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसका एक मजीद मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं या जो भी अभी तक प्रैक्टिकल किए हैं, इनके सिंटैक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल MySQL इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम SQL सर्वर या ओरेकल या एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो इनका जो कीवर्ड्स हैं जो हम लगाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या उनका लिखने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिक जो है वो कांस्टेंट कैसे लगाया जा सकता है, या क्या होता है यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की, नॉट, नल, यूनिक, ये जो भी हमने अब तक जो है वो एक्सप्लोर किए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कांस्टेंट्स हैं, उनका जो है वो आपको डेटाबेस के जिस तरह जो डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसका सेंटेक्स जो है वो लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।